Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer, and I welcome you all in a very important notification update. So, without wasting any time, let's get started. Guys, there is a lot of rumor in the market कि सर एनपीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, एनपीएस ग्रेड ए का ही आएगा या ग्रेड बी का ही आएगा। तो देखो, अभी वो सारी क्लैरिटी तो हमारे पास नहीं है, बट एक क्लैरिटी तो है कि हाँ, एनपीएस ग्रेड ए एंड बी दोनों का ही एक कंबाइंड नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो दोस्त हु वांट्स टू प्रिपेयर, हियर इज अ वीडियो फॉर देम। तो देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करने से पहले या जंग की तैयारी से पहले अपने एनिमी को समझना बहुत जरूरी है। तो इन दिस वीडियो, इन वेरी शॉर्ट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द कंप्लीट रिक्वायरमेंट फॉर एनपीएस ग्रेड ए एग्जाम। ग्रेड बी के लिए वी विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी लाइक आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, you need to subscribe to our channel Adda 247 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। ये उन बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को कैटर करता है जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनकी क्वेरी कंटेंट से रिलेटेड हो, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो या पैटर्न, जो भी आपकी क्वेरीज हो, वो सारी आपको आंसर होती हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर चैनल पे। और अगर आप अड्डा पे कोई भी कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं उसके ऑफरिंग्स चेकआउट करना, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं एनपीएस ग्रेड ए 2022। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखो, अगर आप इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी को डिस्कस करो तो एलिजिबिलिटी इज, आपको एक मास्टर्स की डिग्री चाहिए, मास्टर्स, ठीक है। आप एमएससी हो, एमबीए हो, एमकॉम हो, आपको सिर्फ एक मास्टर्स की डिग्री चाहिए। इन केस आपके पास बैचलर्स है तो यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आ जाता है। हर बैचलर डिग्री को यहां उन्होंने एलिजिबल नहीं किया है। अगर आप देखो तो उन्होंने जो एलिजिबिलिटी दी है दैट इज बैचलर डिग्री इन लॉ और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो या तो मास्टर होना जरूरी है, मास्टर्स मींस एमएससी, एमकॉम, एमबीए, जितनी भी मास्टर्स डिग्री हैं अगर आप हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप बैचलर हैं तो बैचलर में सिर्फ 2 ही डिग्री उन्होंने एलिजिबल की है, दैट इज बैचलर इन इंजीनियरिंग और बीटेक भी, हम बी और बीटेक आप कुछ भी हो, यू आर एलिजिबल, और या फिर आपकी बैचलर डिग्री हो लॉ में, ठीक है। इसके अलावा जो सीए, सीएस और सीडब्ल्यूएस होते हैं वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज एज। तो दोस्तों एज के लिए अपर लिमिट इज 30 इयर्स। बाकी जो डेट ऑफ डेडलाइन होती है वो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा वी विल बी अपडेटिंग यू फर्दर, ठीक है। करंटली द जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट इज 30 इयर्स एंड वो भी नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगी कि आपका डेडलाइन क्या होगी टू डिफाइन द 30 एज ए एज लिमिट, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ सकता है अगर आपकी एज अराउंड 30 अगर आपको लगता है कि क्रॉस होने वाली है। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग अपडेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अपडेट कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम का। तो गाइज, एग्जाम का पैटर्न बहुत ही, अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो एक सिंगल स्टेज है वैसे तो। देखिए, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो एक एग्जाम होगा ऑनलाइन, एंड मैं यहां पे एक एड ऑन करना चाहता हूं कि दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या अदर बैंकिंग एग्जाम्स, तो उनके लिए ये एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम है उसका जो सिलेबस है वो उन्हीं एग्जाम से मैप होता है। अभी जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अगर हम पैटर्न को समझे तो देखो, पैटर्न यहां पे 3 फेज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देन नेक्स्ट इज द ग्रुप डिस्कशन एंड द थर्ड इज इंटरव्यू। तो यहां पे अगर आप देखो तो हर स्टेज का देयर इज अ वेटेज। हर स्टेज का ऑनलाइन एग्जाम का 70% वेटेज है, देन ग्रुप डिस्कशन का 10% वेटेज है एंड 20% इंटरव्यू को वेटेज दिया गया है। तो नाउ अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई से भी बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये एग्जाम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर आप ग्रेड ए का पैटर्न एग्जाम का समझ गए हो तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को भी समझने की जरूरत है, जिसके लिए आप आई थिंक एक्साइटेड होंगे। तो देखिए,
द पेपर विल कंप्राइज ऑफ वन सिंगल पेपर, एक सिंगल पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 150 विल बी द टाइम ड्यूरेशन। फर्दर डिवीजन यहां पे दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो सब्जेक्ट्स को चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स में देखें तो उसमें भी यही लाइन लिखी होती है कि फाइनेंशियल सेक्टर अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस जो हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं, उसके साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल अवेयरनेस की नॉलेज हमको चाहिए होती है, जो कि हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में भी हमको चाहिए होती है। देन द नेक्स्ट इज कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि मोस्टली हम प्रिपेयर करते ही हैं एग्जाम्स के लिए। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो दोस्तों अगर आप देखो ऑलमोस्ट जो आप पढ़ रहे हो वो ही है, बस एक यहां पे स्मॉल कैच आता है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो बहुत लिमिटेड आती हैं। देखो अगर आप लास्ट रिक्रूटमेंट देखो तो उसमें हार्डली देयर वर अराउंड 9 वैकेंसीज, ठीक है, 9 नहीं, आई थिंक देयर वर 14 वैकेंसीज। एक बार मेरे को क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा इस चीज को, बिकॉज लास्ट नोटिफिकेशन, इसका जो एग्जाम है वो रेगुलरली कंडक्ट नहीं होता। एनपीएस की जब जरूरत होती है दे कंडक्ट द एग्जाम। लास्ट एग्जाम आई थिंक 2020 में हुआ था, तो सॉरी हाँ या 2020 में हुआ था। तो मतलब आपको ना ये एग्जाम रेगुलरली नहीं मिलेगा। इट इज वन ऑफ द सच कोवेटेड पोस्ट, क्योंकि कोवेटेड की बात कर रहा हूं तो आपको अभी जब सैलरी देखेंगे तो यू विल बी मच फॉर फैसिनेटेड। तो ये चीज एक देखो यहाँ पे समझने की है कि सिलेबस वही है, सब कुछ जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एज नहीं। बट जैसे आप करंट अफेयर की मैंने बात की, तो करंट अफेयर्स आप जनरल अवेयरनेस करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की आपको एडिशनल थोड़ी सी नॉलेज चाहिए जो बैंकिंग में भी चाहिए होती है। बट ये एग्जाम जो हमारा पेंशन सेक्टर को टारगेट करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे करंट अफेयर रिलेटेड टू पेंशन सेक्टर एंड सम स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो कि हमारे स्कीम्स के एस्पेक्ट में होती है वो भी हमको कवर करनी होती है। स्ट्रेटेजी रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। अभी आप सिर्फ सिलेबस की रिक्वायरमेंट समझिए और ये देखिए कि आप क्या इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है और आप कोई भी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आपको इस नोटिफिकेशन को वेट करना चाहिए, इस नोटिफिकेशन का, बिकॉज आप ऑलरेडी तैयार हैं। बस यहां पे थोड़ा कंपटीशन हाई हो जाता है, बट अगेन जब वैकेंसी कम आती है तो कम लोग भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए कमिंग की, सर आपने सैलरी बोला था, हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली, पैटर्न कर लिया, ओवरऑल पेपर का लेआउट डिस्कस कर लिया, जिसमें आपको सिलेबस का भी आइडिया लग गया होगा कि किस लेवल पे आपको प्रिपेयर करना है। नाउ कमिंग टू द सैलरी की, जो रियल फैक्टर है फैसिनेशन का, हर कोई यहीं से फैसिनेट होता है। देखो अगर आप इसकी सैलरी देखो तो जो ग्रेड ए मैनेजर्स हैं उनका सीटीसी अप्रोक्सीमेटली 18 लाख होता है एंड देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। 18 लाख, अगर आप किसी भी बैंक की जॉब में देखो तो इतना हाई पैकेज नहीं होता। एसबीआई में भी मैक्सिमम जो एवरेज अगर हम लिया जाए कि मुंबई में अगर पोस्टिंग है तो अराउंड 15 एलपीए बैठता है, बट यहाँ पे 18 एलपीए। सीटीसी क्वाइट ए हाई पैकेज यहाँ पे आपको देता है एनपीएस, एंड ग्रेड भी तो और भी हाई है, दैट इज अराउंड 21, बट उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट भी एग्जाम की थोड़ी सी डिफरेंट है। बट इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट तो आपको आई थिंक पता चली गई है। तो आई होप अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे रेगुलेटरी बॉडी चैनल पे, जहां पे इसके रिगार्डिंग रेगुलरली अपडेट्स आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक बार भी सिंसियरली किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज। नाबार्ड के हमारे कोर्सेज चल रहे हैं अभी, क्योंकि नाबार्ड का एग्जाम रनिंग है। आरबीआई का हमारा फर्स्ट फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है और इट इज रनिंग स्मूथली। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। अगर स्टिल यू वांट टू ज्वाइन तो बहुत कम सीट्स बची हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट एक्चुअल प्राइस कभी भी पे मत कर देना। दिस प्राइस यू शुडंट पे। What you can do, you need to use the code Y581 to avail 77% off. बट गाइज मेरा एक यहाँ पे स्मॉल सजेशन है, अगर कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन ले तो मैं उससे हमेशा यही कहता हूं कि इंडिविजुअल कोर्सेज लेने की बजाय आप बैंकिंग महापैक प्लस ले सकते हैं, बिकॉज इसमें एक ही में आपके सारे एग्जाम्स कैटर हो जाते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, नॉर्मल बैंक एग्जाम्स हो, या फिर वो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स हो लाइक नाबार्ड, आरबीआई। ठीक है, तो यहां पे आपके सारे एग्जाम्स एक ही पैकेज में कवर अप हो जाते हैं एंड काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है। तो अगर आप बैंकिंग महापैक प्लस बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाई पे जाना होगा, कोर्स अपनी हमारी साइट पे जाना होगा, वहां पे बाई लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप ओपन होकर आएगा। वहां आप जैसे ही कोड लगाएंगे Y581 तो द प्राइसेस विल फॉल। द 30,000 जो इस कोर्स की प्राइस थी इट विल कम डाउन टू
7,000। तो गाइज आई होप आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी और आप अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर रेगुलेटरी बॉडी channel. And if you have liked the video, please do give a thumbs up and do comment. I am your mentor Veer, now signing off.